आज मैं आपके सामने दो बयान पर बात करने के बाद फिर मैं कुछ और बातें करूंगा जो IMF के हवाले से होंगी और उसके बाद पाकिस्तान की खरबपति अशराफिया के बारे में कुछ बातें करूंगा। बयान है 1 अप्रैल का और 2 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये बयान है कि सियालकोट के एक निजी टेलीविज़न के साथ बातें करते हुए हमारे मौसूफ वफाकी वज़ीर कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, रिलीफ नहीं दे सकते। और 2 अप्रैल के बयान में वो कहते हैं अवाम को रिलीफ देने में 1.5 साल लगेगा। इसी बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर हमें मुतबादल बता दिया जाए। अब ये जो दो किस्म के बयान हैं कि क्या ये वज़ीर ख़जाना का बयान है या वज़ीर ख़ारजा का बयान है? नहीं, ये पाकिस्तान के तसलसल से चले आ रहे वज़ीर दिफा का बयान है, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब बैक वक़्त इरशादात जो फरमाते हैं वो वज़ारत ख़जाना के हवाले से भी होता है, मईशत के हवाले से भी होता है और वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी होता है। तो मैं इसके बाद ये कहना चाहूँगा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक हम 24वीं बार IMF से पैकेज लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे मसले हल ना हो सके, और आवाम को यही बात कहते चले आ रहे हैं हमारे हुक्मरान कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ सख्त फैसले किए जाएंगे और ये सख्त फैसलों के बाद अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन नहीं आए। वो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? सहाफ़ी अरशद मकबूल साहब ने एक किताब लिखी है पाकिस्तान के अरबपति, उसके हवाले से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। अरशद मकबूल साहब ने लिखा है कि बकौल डॉक्टर महबूबुल हक 1970 में पाकिस्तान में 66% सनत, 80% बैंकारी और 97% इंश्योरेंस का कारोबार 22 खानदानों के कंट्रोल में था। और 1970 से तक छोटे बड़े 40 खानदान थे, लेकिन नुमायां तौर पर 22 खानदान थे और उन 40 खानदानों के अंदर शरीफ फैमिली का कोई जिक्र नहीं है। ये सहाफ़ी अरशद मकबूल साहब की किताब है पाकिस्तान के अरबपति। 1970 के बाद 1972-73 में पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने नेशनलाइज कर लिया, कौमी मलकियत में ले लिया। और कौमी मलकियत में ले लेने के बाद इस पर खूब उंगलियां उठाई गई सरमायादार तबके की तरफ से कि जी भुट्टो ने सनत को तबाह कर दी, सनती अमल को रोक दिया। हम देखते हैं 90 के बाद भुट्टो साहब के कौम में आए गए इदारों को निजी मलकियत में देना शुरू कर दिया गया, निजकारी होनी शुरू हो गई। यहाँ से ही हम देखते हैं जैसे ही निजकारी शुरू हुई और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासत का आगाज़ हुआ, एक ऐसी सरमाए का आगाज़ हुआ जिसने पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत की तरफ धकेल दिया, पाकिस्तान की अक्सरियत को अफलास में घेर दिया। मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि 1970 में 22 खानदान जो नुमायां तौर पर थे, उनके कुल असासे जो थे वो तकरीबन, यह किताब मैं नहीं कह रहा कि 1970 में 22 खानदानों के कुल असासे जो थे वो थे 6 अरब 17 करोड़ 8 लाख। अब 70 के बाद 80 और 90 के अंदर अब निजकारी हो जाती है और निजकारी होने के बाद 1990 से 2003 में आते आते जो 22 खानदान थे उनमें इजाफा हुआ, नए ख़ानदान शामिल हुए और उनकी तादाद हो गई 39 यानी कि 39। 90 से 2003 यानी कि 13 सालों में जो 22 ख़ानदान थे 6 अरब 17 करोड़ के असासे रखते थे, उनमें मज़ीद ख़ानदान शामिल होते हैं और इन ख़ानदानों के असासे जो 6 अरब 17 करोड़ थे वो बढ़कर 7 खरब 80 करोड़ हो जाते हैं। हम आगे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2003 से 2013 में इन 39 ख़ानदानों के अंदर 5 नए ख़ानदानों का इजाफा हो जाता है और ये ख़ानदान 44 हो जाते हैं, 44।
इन 44 खानदानों के 2013 में कुल असासे जो हैं वो 137 खरब हो जाते हैं, यानी कि 2003 से 2013 के आते आते 44 खानदानों के असासे 137 खरब हो गए। अब मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो असासे 1970 में 22 खानदानों के सिर्फ 6 अरब थे, 6 अरब 17 करोड़ थे, आज उन सरमायादारों के से साथ साथ नए 22 और ख़ानदान आ गए तो 44 ख़ानदान हो गए। इन ख़ानदानों के जो असासा जात थे वो 137 खरब रुपए थे। और ये किस तरह हुए, यही सवाल है। जैसे ही निजकारी हुई, लूट सेल हुई और एक नए तबके ने जन्म लिया जो एक नया दौलतमंद तबका था, जैसे नौदौलती है जिसे हम कह सकते हैं, आज उसी की वजह से हम बार बार IMF के पास जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में 39% लोग जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। और मुस्लिम लीग के ही एक लीडर मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि 11 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं। हालांकि ये तादाद कम है, बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान के आम लोगों की वो गुर्बत की सतह से नीचे चली गई है। और गुर्बत से नीचे चली गई है। और दूसरी तरफ चंद खानदानों के असासे जो थे वो अरबों से निकलकर, यानी कि 6 अरब से बढ़कर आज 44 खानदानों के, पहले 22 खानदानों के 6 अरब के असासे थे जो आज बढ़कर, आज नहीं बल्कि 16-17 की जो किताब जो थी छाया हुई थी पाकिस्तान के अरबपति ख़ानदान, उसके मुताबिक आज तो और भी मज़ीद बढ़ गए होंगे। यानी कि जिस तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान की अशराफिया के असासे बढ़े हैं, तो उस हवाले से पाकिस्तान के आम लोगों के हालात ज़िंदगी क्यों नहीं बदले। तो वाज़ह हो गया कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, तो कौन लोग थे जो इस मुल्क में बरसर इख्तियार। हम पिछले 10 सालों का जायज़ा लें तो उसमें 2 ख़ानदान वाज़ह तौर पर, भुट्टो ख़ानदान और मियाँ शरीफ ख़ानदान, ये लोग थे। और उसके बाद 2018 में इमरान खान आए। इमरान खान ने भी इसी सिस्टम को चलाते हुए इस मुल्क में निजकारी करने के साथ साथ असासों का गिरवी रखना भी उसी तरीके से जारी रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आज गुर्बत की अथाह गहराई और एक बहरान, समाजी और सियासी और मुआशी बहरान की गर्दान में फंसा हुआ है। इस बहरान से निकाला जा सकता है। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में आने वाले बहुत बड़ी सरमाया गया है तो वो चंद ख़ानदानों की तरफ गया है। इस सरमाए को कैसे वापस लाया जा सकता है और पाकिस्तान के अवाम को कैसे खुशहाल किया जा सकता है। तो ये सीधी सी बात है कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान समझती है कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं है, सरमाए की कमी नहीं है, सिर्फ उसकी जो तकसीम है वो गलत है। इस तकसीम को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ज़री इस्लाहात की जाए और उसके साथ साथ सनतकारी के अमल को दोबारा से रियासती बुनियादों पर चलाया जाए। दोनों चीज़ों का, और बैंककारी का निज़ाम जो है वो रियासती सेक्टर में हो जाए तो इस निज़ाम से ख़त्म हो सकता है। पाकिस्तान में बिजली, पानी, गैस ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और आज वही बुनियादी ज़रूरतें जिसमें आटा, चीनी, घी, आज लोग लाइनों में लगे हुए हैं और महंगाई में जो है वो बढ़ती चली जा रही है। महंगाई को रोकने के लिए आम लोगों, आपको बराबरी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और बराबरी पार्टी के साथ खड़ा होकर इस पार्लियामेंट में जाना होगा, जिस पार्लियामेंट के अंदर ये इमरान खान, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी बैठे हुए हैं। यहाँ से जब तक आप वहाँ नहीं जाते उस वक़्त तक ये सरमाया चंद लोगों तक चला जाएगा, चंद लोगों की जेबों में जाएगा और चंद ख़ानदान ही इससे अमीर होंगे। हमें पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान की सियासत में हम खुद अपने आएँ और इस सियासत को तब्दील करके रख दें। बराबरी पार्टी यही करने के लिए आपके सामने
बार बार आपने पेश कर दिया है। हम 2018 के इलेक्शन में भी मौजूद थे और 2024 के इलेक्शन में भी मौजूद है। हम आने वाले इलेक्शन के अंदर पूरे पाकिस्तान से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और हमारे उम्मीदवार आम लोग होंगे, इस अशराफिया ख़ानदान से नहीं होंगे। आम लोगों, आओ और इस मुल्क के अंदर एक खुशहाली लेके आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।